अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9th। टॉपिक तुम्हारे लिए है गैस। ठीक है, हमने आज पढ़ना है गैस के बारे में और गैस के कुछ प्रॉपर्टीज़। देखो, मैटर हमारे पास, हमने मैटर का डिफिनेशन किया था एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। गैस भी मैटर में शामिल है। तुम्हें अर्थ में मिलने वाले हैं 3 किस्म के मैटर, बल्कि हमारा वास्ता 5 किस्म के मैटर से तो पड़ता है। अभी 3 बड़ी जो किस्में हैं जो अर्थ पर, जो ज़मीन पर हमें मिलने वाले हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। इस चैप्टर में आपने पूरी के पूरे पढ़ना है, यानी पहले गैस पढ़ना है, इसके बाद लिक्विड पढ़ना है और इसके बाद आपने सॉलिड पढ़ना है। तवज्जो से सुनिए, लिखाई छोड़ दे, अभी तवज्जो करें। आप लोगों ने गैस के बारे में पढ़ना है, गैस मैटर का कौन सा किस्म होता है। तो गैस मैटर का वो किस्म है जिसमें मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर पड़े होते हैं। मैंने मालिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर इस रूम में अभी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन के मालिक्यूल एक दूसरे दूर दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने लिखा द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मालिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े होते हैं। एंड देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल, आप जरा देखें, ये वाला एक मॉलिक्यूल है, आपको तो नजर आता है ना, एक मॉलिक्यूल ये है। आप ये भी ले सकते हैं। आप कंसीडर करें एक दूसरे से कितने दूर पड़े हुए हैं, बहुत फासला है। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। ओके जी, समझ आया? बहुत बड़े फासले पर एक दूसरे से पड़े हुए हैं। Large intermolecular spaces among gas molecules, therefore gas have no specific shape and volume. अभी आपको गैस का कोई शेप नजर आता है? यहां पर है। आप जो इनहेल करते हैं, क्या ये मैटर नहीं है? बिल्कुल इसका वजन है, बिल्कुल इसका ये वजन रखता है। हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ये मैटर है। ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सीजन का कोई शेप नजर आता है? बिल्कुल नहीं नजर नहीं, और नहीं हमें कोई खास वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखो तो ये सॉलिड है, बिल्कुल आपको इसका शक्ल नजर आता है, खास शेप है इसका। ये भी मैटर है लेकिन ये सॉलिड है, तो इसका स्पेसिफिक शेप आपको नजर आता है और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, क्योंकि उन्होंने खास जगह घेरा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन का तो नहीं पता चलता कि कितने जगह उन्होंने घेर रखा है जनाब। तो गैस का जो होगा, इस पॉइंट को कभी नहीं बोलना है। गैस का ना कोई खास स्पेसिफिक शेप होगा और गैस का ना कोई खास हो स्पेसिफिक हो वॉल्यूम होगी। ओके, समझ आया? क्लियर है? कि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और नंबर फर्स्ट, इनडिफिनिट शेप। अगर कोई आपसे पूछे कि गैस का इनडिफिनिट शेप क्या होता है, तो आपने आंसर देना है जनाब मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, हमें तो गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली, दैट इज KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट गैसेस। क्या कहता है? गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। गैस के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहा जाता है। गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। समझ आया? अभी मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल है जो यहां पर है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है। इसके बाद खाली जगह नजर आता है, खाली जगह है, तो खाली जगह भी हमें नजर नहीं आता है। तो जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कोई डिफिनिट शेप होगा? कोई शेप नहीं है, कोई शेप आपको नजर नहीं आएगा। गैस का कोई शेप है ही कोई नहीं। कोई आपसे पूछे कि आपको गैस का शेप क्यों नजर नहीं आता है,
तो आपने कहना है कि गैस के मालिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर पड़े होते हैं और गैस का मालिक्यूल, सिंपल मालिक्यूल भी बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें नज़र नहीं आता है। तो हमें कैसे पता चल कि गैस का कोई ऐसा शेप है, जैसे कि इस मौका का कोई अच्छा सा शेप है, इस तरह इस बोर्ड का कोई अच्छा सा शेप है, मेरा अच्छा सा शेप है, क्योंकि मैं सॉलिड हूं ना। लेकिन गैस का कोई शेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मालिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। बस सादी आसान सी बात है। आपने क्या आंसर देना है? मालिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। ओके, मसला तो नहीं? ओके जी जनाब। द नेक्स्ट वन, इनडिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई खास जगह उन्होंने गैर रखा है। फिर से आपने कहना है जनाब मैं क्या कहूँ ना, मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल जो है, जो मालिक्यूल है जनाब, ये तो एक दूसरे से बहुत फासले पर पड़े हुए हैं। अब अगर इसको मजीद और जगह मिल जाए तो वह भी फैल जाता है। ये गैस फैल जाता है ना, गैस फैलता है, ये नए चीज़ के प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। ठीक है, तो जनाब इसका वॉल्यूम का हमें पता नहीं चलता कि इसका कोई ख़ास वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वॉल्यूम भी कोई ख़ास नहीं है। इसका भी यही आंसर है कि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से, दूर होने की वजह से इसका कोई ख़ास वॉल्यूम नज़र नहीं आता है, न कोई इसका ख़ास वॉल्यूम होता है। आप समझ आया? दो बातें आपने किए हैं, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन है। आपने डिफ्यूजन को ज़रा छोड़ना है। गैस के बारे में कुछ आगे चलना है, तुम्हारे कोर्स में तो ये शामिल नहीं किया गया है। आप ज़रा देखें, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ज़रा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई मसला है नहीं, लेकिन समझना, थोड़ा सा तवज्जो देना है। तवज्जो के साथ जब आप सुनेंगे तो आपको कोई मसला नहीं रहेगा। फिर कैसे मसला नहीं रहेगा? जनाब तुम्हें बताऊंगा, अगर आपको नजर आता है, मैं पीरियाडिक टेबल में थोड़ा सा बताने वाला हूं, तो आपको कहता है एक हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, जरा समझने की कोशिश करो। और एक हमारे पास, लेट फॉर एग्जांपल आप पोटाशियम ले ले, आप पोटाशियम ले ले, आप हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। आपने देखा होगा ना, आप पोटाशियम को लिखते हैं K। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से देखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पोटाशियम को लिखते हैं K, आप हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। तो ये एटॉमिक फॉर्म में आप लिखते हैं। इस एलिमेंट को आपने एटॉमिक फॉर्म में लिखा, इस एलिमेंट को आपने किस फॉर्म में लिखा? एटॉमिक फॉर्म में लिखा। और इस एलिमेंट तो ये तो जो है, ये तो H और दूसरा H, इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो पोटाशियम है इसके एटॉमिक नंबर 19, इसके एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी 19 है। तो पहले मैं 2 और इसके बाद 8, देन 8 एंड देन 1 ऑफ, ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते हैं। जितने भी गैसियस एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं H2, आप कभी H नहीं लिख सकते हैं, आप लिखते हैं O2, आप कभी O नहीं लिख सकते हैं, आप लिखते हैं Cl2, आप लिखते हैं F2, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ये एलिमेंट्स जो है आप इसको हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं। और ये जो तुम्हारे पास ऐसे एलिमेंट, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो गैसियस नहीं है, तो आप इसको एटॉमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? आंसर क्या है? समझने की कोशिश करो, तवज्जो की जरूरत है। एक बंदा है जो मुझे नजर आता है, उसके तवज्जो नहीं है, तो ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें समझ ना आए। जनाब क्या है, देखो
आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। आंसर क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या है। आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? वजह क्या है? वजह जो है हमारे पास, जो इसका वजह है, देखो इसको मैं बताता हूं। आप आंसर देते हैं कि सर जो हाइड्रोजन है ना, इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्टेबल नहीं है, तो किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड कर देता है और इसको अब स्टेबल बना देता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो आप मुझे आंसर देते हैं सर इसका वजह यह है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए लिख देते हैं कि उनके हाइड्रोजन या आप हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक हाइड्रोजन मिला, उसके साथ उन्होंने बॉन्ड किया और मॉलिक्यूल बनाया, इसलिए हम इसको एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आपने ऑक्सीजन को पढ़ा तो आप कहते हैं सर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो 8 है ना, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देगा ना, तो इसलिए आप कहते हैं सर ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको एटॉमिक फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहते हैं इसका नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ कुछ रिश्ता हो जाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, इस तरह करता है और यू मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे अगेन से पूछता हूं, क्या पोटाशियम ऐसा नहीं है? क्या पोटाशियम का वैलेंस कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट ना, इसके वैलेंस शेल में तो अब एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी तो नहीं है कंप्लीट हो, तो क्या करेगा यार, ये क्यों नहीं करता है? ठीक है, समझ आया? क्लियर है? क्यों नहीं करता है? आंसर क्या है? इसका आंसर समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहता है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। देखो सोसाइटीज बनते हैं अफराद से, फर्द मिलके, फर्द एक ही फर्द से अफराद बनते। एक ही फर्द होता है ना, सोसाइटी यानी एक मुआशिरा अपराध से मिलके बना होता है, जहाँ आपने रह के अपना ज़िंदगी बसर करना है। जैसे कि हमारे पठान सोसाइटी का रिवायत है कि हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, हमारे पठान सोसाइटी का रिवायत है कि हम शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो अगर आपको नज़र आते हैं तो 1% आपको नहीं मिलने वाले हैं ऐसे लोग जो शलवार कमीज़ नहीं पहनते हैं, 1% भी नहीं मिलने वाले। तकरीबन सब के सब इस तरह ये पहनते हैं, ठीक है। हमारा सोसाइटी इस तरह बना है कि हम शलवार और कमीज पहनते हैं, ठीक है। बाज़ लोगों का रिवाज कोई और तरह के हो, इंडिया में जो लोगों का वो होता है ना, वो साड़ी जो पहनते हैं, तो कोई मसला है ही नहीं, ये उनका तहजीब है, उनका कल्चर है, हमारा उनसे। लेकिन हम जब साड़ी पहनते हैं ना, हमारा कोई जो औरत होती है ना, जो वो अगर साड़ी पहनते हैं तो लोग उनके पीछे क्या क्या नहीं कहेंगे ना, वो कहते हैं ना ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है। लेकिन अगर इंडिया में कोई शलवार कमीज़ पहनता है, बेशक वो बहुत सारे लोग पहनते भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पहनता है ना तो इंडिया में लोग ना यार ये पठानों का स्टाइल किया है, ठीक है, इस तरह का होता है ना, ओके। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा जहन भी उस सोसाइटी के मुताबिक बन पाता है, हमारा जहन वहाँ उस सोसाइटी के मुताबिक बन जाता है। आप यूएस में जाइए, यूएस में आप कपड़े पहनेंगे ना, आपका प्राइम मिनिस्टर तो पहनता है, आपका प्राइम मिनिस्टर तो पहनता है, लेकिन आप पहनते हैं ना तो आपका फिर मजाक उड़ेगा और कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मजाक उड़े, मुझे पता है आपका मजाक उड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ के माहौल के मुताबिक पैंट शर्ट पहनते हैं, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर है और पैंट शर्ट में घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पहनते। सोसाइटी कुछ इस तरह है कि वहाँ पर पहनने में कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहन के मसला होता है। समझ आया? क्लियर है? तो जनाब आपने क्या करना है, अब ज़रा देखो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो अमेरिका का सोसाइटी आज़ाद सोसाइटी है,
मैं थोड़ा सा पाकिस्तान, हमारे पठान सोसाइटी का और अमेरिका यूएस में मैं कैलिफोर्निया का बताने वाला हूँ। चलो यूरोप की किसी जगह का मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप यूरोप का देखें या यूएस का देखें, चलो यूरोप में बता देता हो। तो यूरोप में क्या होता है, वो फॉरन लड़कियाँ इस तरह घूमते फिरते हैं, आज़ाद सोसाइटी है, कोई मसला है नहीं, कोई किसी से पूछता नहीं है क्यों तुम घर से बाहर चले गए हो। लड़के को लड़कियाँ इस तरह करते हैं ना, कोई मसला नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ जो होता है ना, आप माशाल्लाह माशाल्लाह हम तहज़ीब याफ्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। आपके किसी का कोई लड़की अगर बाहर घूमते फिरते हैं तो हम देख भी नहीं सकते हैं। हमारे अंदर इतना हमारा वो जो हमारा नफ्स है, नफ्स तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना, नफ्स तो हमसे कुछ चाहता है लेकिन कोई देखता नहीं है। इसलिए अगर मैंने देखा तो ये कहेगा ना ये कैसा टीचर है यार, मैं शायद कि मेरा ईमान भी मुझे डराता है कि ना करे वरना अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। लेकिन ये भी है कि मैं सोसाइटी से भी डरता हूँ, सोसाइटी भी मेरे पीछे बात करेंगे ना, बात करने लगेंगे ना कि ये क्या किया है ना, ये टीचर है यार, टीचर ऐसा होगा। मैं किसी को नहीं देख सकता, फिर टच करना तो दूर की बात है, इसके साथ बात करना तो दूर की बात है ना, हम देख भी नहीं सकते हैं अच्छी तरह से, हम इस तरह नहीं करते। जब हम देखते हैं तो फिर हम मुंह मोड़ के दूसरी तरफ हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सोसाइटी है, ठीक है, और ये हया है, और जो मोमिन की शान भी है, ये हया है और ये मोमिन की शान भी है, ठीक है। तो जनाब अभी बताने वाला हूं, ये हमारे सोसाइटी ने, अगर हम चाहती भी है कि किसी को देखे, किसी को टच करे, किसी को जाके गले मिल जाओ, लेकिन सोसाइटी इजाजत नहीं देता है, ठीक है। तो ये सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, पेवस होते हैं एक दूसरे में। तो अभी ये फॉर एग्जांपल आपने ये पोटाशियम लिया, ये पोटाशियम निकल के क्या इस तरह बॉन्ड करना चाहेगा ना, तो बाकी पोटाशियम इसको नहीं छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारा सोसाइटियां भी नहीं छोड़ देते हैं। ये पोटाशियम जो है, बाकी जो है वो भी कहते हैं ना, हम तो भी नहीं है स्टेबल, हम तो भी चाहते हैं लेकिन चलते नहीं है, हम तो भी चाहते हैं कि देखे इसको लेकिन देखा नहीं। टीचर आपने कैसे देखा उसको, आप क्यों इसके पीछे भागते हो, हमारा सोसाइटी हमें नहीं छोड़ेगा जैसे कि आप मुझे नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह ये पोटाशियम जो है, ये जाके किसी के साथ बॉन्ड करना तो चाहता है, लेकिन बाकी जो है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इसको जुड़े रखा है। नहीं नहीं नहीं, कैसे तुम जाओगे, हम क्या स्टेबल तुम्हें नजर आते, हम नहीं जाते, आप कैसे जा सकते। लेकिन जरा देखिए हाइड्रोजन का देखो, तो आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं। हाइड्रोजन के, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, एक फ्री स्पेस अवेलेबल है, यूरोप है यार, जो भी करना है करो, कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं, बस दिल लगा जाओ करो, ठीक है। अल्लाह ना करे, मैं तुम्हें मिसाल देने वाला हूं, मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, मुसलमान और मोमिन का ईमान पत्थर जैसा होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बताने वाला हूं, वैसे मिसाल देता हूं। अभी फ्री सोसाइटी है, जगह मिलने जगह खुला है, कोई मसला है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन ये इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, ये दूसरे वाले नहीं छोड़ते, और ये वाला तो ये हमेशा आपको बॉन्डेड शक्ल में मिलेगा, यानी एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड करेगा, ये वाला नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैशियस जितने एलिमेंट्स होंगे ना, गैशियस एलिमेंट, वो आपको पीरियोडिक टेबल में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। इसका आंसर मैंने आपको बताया कि क्यों इसको ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, तो आपने आंसर देना है कि कैसा आंसर, कि एक गैस के जो एटम्स होते हैं ना, उनके दरमियान स्पेस तो होता है ना, इसलिए स्पेस में उनको फ्री जगह अवेलेबल है, इसलिए आसानी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन जो सॉलिड होंगे ना, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जनाब आप लोगों ने ये पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा आप किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज
ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो बाकी प्रॉपर्टीज है, ये नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो डिफ्यूजन है, इफ्यूजन है, ये बहुत सारी गैस के प्रॉपर्टीज है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से करेंगे। लेकिन ये वाला जो है अच्छी तरह से इसको पढ़े, अगरचे आपके कोर्स में तो शामिल नहीं था, लेकिन अक्सर लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गैस के जो गैस जो होता है ना, गैस एलिमेंटल, जो गैस के एलिमेंट्स होते हैं, गैशियस एलिमेंट होते हैं, वो क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। जनाब ज़रा समझने की कोशिश करो। तो हम कहते हैं कि हर चीज़ वैलेंस शेल जिसका कंप्लीट नहीं होता है वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर देगा, इसलिए ये अपना वैलेंस शेल, सारी गैसेस का वैलेंस शेल तो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कर देता है। तो फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं सर पोटाशियम या सॉलिड वाले एलिमेंट क्यों नहीं करते, उनका वैलेंस भी तो कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि उनके सॉलिड जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में पेवस होते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं छोड़ देते हैं, और गैसेस को तो स्पेस अवेलेबल है इसलिए कर देते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन पूछते हैं सर फिर हीलियम जो है, हीलियम जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है या नियॉन है, तो आप इसको तो He2 नहीं लिखते हैं, सर इसको क्यों नहीं लिखते हैं, या Ne2 क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका मैं ये कहता हूँ, ये भी गैस है, इसका फॉर एग्जांपल मैं नियॉन का लिख दो तो इसका वैलेंस शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस कंप्लीट है यार। इसका किसी के साथ काम क्या है कि बॉन्ड करे, ये बॉन्ड नहीं करता है। अगरचे ये गैस है लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है। आप इसको मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कि उनकी मॉलिक्यूल का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि जब एटम्स का वैलेंस शेल इसमें कंप्लीट हो जाए तो वो मॉलिक्यूल ही बन जाता है। तो अभी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ये एटम भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। समझ आया? ओके, इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे, भरपूर हल करने की कोशिश करो। इस वीडियो को अच्छी तरह से पिलाइए, स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल जाए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।